ये हम आ गए हैं, ये वैक्स म्यूजियम है और ये एक फन पार्क टाइप का है और इसमें सारी चीज़ें इन्होंने दर्शाई हैं कि भाई कई हैं, वो आपको अंदर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो जैसे आप वो मूवी देखते हैं वो अलग अलग तरीके से, मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने दर्शाई है कि भाई, तो वो सारी इन्होंने अंदर दिखा रखी, तो उसमें आप अभी चलेंगे। तो ये टिकट यहाँ पे इन्होंने दिया है हमारे को, और ये टिकट दिया है मतलब एक आदमी कॉम्बो का मतलब है कि भाई सारी चीज़ें आप ये एक उसमें देख सकते हैं। तो ये 2000 रुपये की टिकट हैं, 5 आदमियों की जो टिकट दी है इन्होंने, तो एक आदमी की 400 रुपये की टिकट है। तो उसमें दोस्तों आपको घुमा के लाते हैं और पूरा अच्छी तरीके से आपको इसका पूरा हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ आइए। इसमें वो सारी चीज़ें जो 3D जैसे मूवी देखते हो आप, उसमें वो भी दिखा रखी हैं। वो चीज़ दूर होती है वो नज़दीक दिखाई देगी आपको। तो हर एक चीज़ इसमें इन्होंने पूरा मतलब इसमें दिखाया गया। तो मेरे साथ आप लगातार दोस्तों बने रहिए। तो इसमें आपको पूरा यहाँ पे इन्होंने इत्र के लिए भी वो लगा रखा है कि ये कन्नौज का प्रसिद्ध इत्र, ये आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ का स्टाफ है, ये आपको इसमें घुमाएगा। तो ये दोस्तों भी हम इस वैक्स म्यूजियम में एंट्री करेंगे। इससे पहले इन्होंने जूते निकलवाए हमारे, ताकि अंदर डस्ट ना जाए और कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब ना हो। जैसे 3D मूवी देखते हो वो चीज़ें इन्होंने अच्छे तरीके से इसमें दर्शाई। तो आप मेरे साथ रहिए और आपको यहाँ के पूरी यात्रा कराते हैं। अब आपको एक जादुई महल में लेके चल रहे हैं, तो आप मेरे साथ रहिए। देखिए ऐसा लगेगा आपको कि जैसे हम एक उसमें आ गए हैं। तो ये साथी बताते जाएंगे। ये वैक्स म्यूजियम है, तो किसी भी स्टैचू को टच नहीं करना आपको, ठीक है। इनके पास कर जाके आप फोटो वीडियो वगैरह ले सकते हो। ये वेलकम रेडी आपके स्वागत के लिए, बाकी स्टैचू के पास नेम्स एंड डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो ये जो स्टैचू है ये इन्होंने इसीलिए कहा कि भाई किसी चीज़ को टच ना करें, ताकि इनके इंस्ट्रक्शंस हैं भाई कोई चीज़ में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो आप भी जब भी म्यूजियम में आए तो इन बातों का हम ध्यान रखें, ताकि कोई चीज़ होती है वो लंबा चलने के लिए होती है और लंबा चलाने के लिए होती है, तो उसमें हमें पूरे स्टाफ की हेल्प करनी चाहिए। तो दोस्तों आप लगातार हमारे साथ आइए। आपको जो यहाँ पे लेडीज़ खड़ी है, जो इन्होंने स्टैचू लगाया है, ये आपके वेलकम के लिए है। और ये जो है अगले स्टैचू पे हम पूरे उस पर जाते जाएंगे। इसमें सिद्धू मूसेवाला जो थे, काफ़ी फेमस एक सॉन्गर थे, जिनकी पीछे दिक्कत हुई थी तो हत्या कर दी गई थी, और वो सिद्धू मूसेवाला हैं ये। तो उनके पूरा अच्छे तरीके से आप साथ इसमें आइए। अभी ये जॉन सीना के जो स्टैचू हैं उनका, जॉन सीना ही है। जॉन सीना जो हैं ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर और एक्टर एंड टेलीविज़न पार्टनर वो थे, और काफ़ी इन्होंने मतलब इनका ये भी फेमस पर्सन रहे हैं। और अब हम आगे जेम्स बॉन्ड के, उसमें जेम्स बॉन्ड का नाम तो आपने खूब सुना ही है। और ये क्योंकि जेम्स बॉन्ड आल्सो नोन बाय कोड नंबर 007 इज इन फैक्शनल ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंट क्रिएटेड बाय राइट इन फ्लेमिंग इन 1953। तो जेम्स बॉन्ड का पूरा स्ट्रक्चर आप उसमें भी देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट जो हैं तो उसमें आगे हमारे आमिर खान जी, जो इंडियन सिनेमा हॉल के बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर्स हैं, और बहुत सारी फिल्में, दंगल जैसी मूवी और कई ऐसी मूवी इन्होंने निकाली, और कई काफ़ी ज़्यादा मतलब ये एक्टर फेमस एक्टर हैं। तो आमिर खान जी के बारे में आपने तो पूरा सुना ही होगा। तो उसके बाद ये आते हैं हम अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने पूरा मतलब 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये जो अमेरिका
जैसे इस टाइप के उसमें ये जो चीज़ें रही हैं हमारी, तो उसमें मतलब यूनाइटेड स्टेट्स थे, उनमें ये अब्राहम लिंकन उस पूरे 16वें प्रेसिडेंट थे ये। और ये मैंने आपको पूरा इसकी इनकी जो हिस्ट्री है यहाँ पे लिखी हुई है, ये अमेरिकन हिस्ट्री एडमिरेड फॉर द लीडरशिप ड्यूरिंग वन ऑफ द नेशन मोस्ट ऑफ द टॉलमोस्ट पीरियड्स इज द सिविल वार ग्राउंड ऑन फरवरी 12 एंड 1809। 1809 में जो इनका पूरा जो जन्म हुआ था उसके हिसाब से इन्होंने पूरा दर्शा रखा है इसमें। तो दोस्तों, आपने अब्राहम लिंकन के बारे में तो खूब हमने किताबों में भी पढ़ा था कि किस तरीके की इनका इतिहास रहा, किस तरीके से इन्होंने अपनी स्टडी की, किस तरीके से ये वो रहे, तो सारी चीज़ें इसमें। ये भगत सिंह हैं जो युवाओं की एक प्रेरणा रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए छोटी सी उम्र में, और जो यौवन अवस्था होती है उसमें अपने आप को फांसी के फंदे पे देश की आज़ादी के लिए इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। और हर एक युवा अपने आप को समर्पित कर दिया और हर एक युवा इनसे प्रेरणाएं लेता है। इनके मतलब नाम से ही सारे शरीर को अपने आप में पवित्रता आती है कि भाई भगत सिंह जैसे जो हैं, इन्होंने पूरा जीवन अपना जो जितना भी जीवन इन थोड़े से समय में ही अपना पूरा जीवन इस देश को समर्पित कर दिया। तो भगत सिंह के को सलाम हिंद का जो जन्म था वो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। और ये मतलब जो एक आज़ादी के, ये समझ लो कि आपको पता ही है भगत सिंह जी के बारे में, आज़ादी के एक शुरुआती स्तंभ थे इन्होंने ही, ये आज़ादी का और पूरा जीवन इनका जो रहा, और फिर जेल में और फिर इनको फांसी तक की। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों के नाम पे पूरा भारतवर्ष नाज करता है। तो आइए दोस्तों, आप गुरदास मान जी हैं, बहुत ही फेमस एक पंजाबी म्यूज़िक के और सिनेमा हॉल के पूरे ज़बरदस्त सिंगर रहे हैं। और इनका जो जन्म था वो 4 जनवरी 1957 को पंजाब में हुआ था। और आगे हम अब चलेंगे, आपको मिलाते हैं कपिल शर्मा जी से। इनका शो तो आपने खूब देख ही रहे होंगे आजकल कि इनका शो होती है, तो काफ़ी प्रसिद्ध फेमस वो हैं। इनका भी यहाँ जो स्टैचू इनका लगा हुआ है, तो ये कपिल शर्मा जी का है। और ये सनी देओल पाजी, जो आजकल जाट मूवी आप देख रहे होंगे, तो ये सनी देओल जी ने बहुत सी ऐसी मूवी, बहुत फिल्में, बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध एक्टर्स हैं। और सारी चीज़ें इन्होंने बेताब, घायल, दामिनी, बॉर्डर, और अभी लेटेस्ट जो मूवी इनकी आई है वो आई है जाट, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आइए दोस्तों, अब अगले उस पर अपा चलते हैं कि यहाँ पे ये हैं, ये जो हैं हरभजन सिंह हैं, ये इंडियन क्रिकेट टीम के काफ़ी जो स्पिन के जादूगर रहे हैं। इन्होंने इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसमें काफ़ी इनका योगदान रहा, और पूरे अच्छे तरीके से जो स्पिन के जादूगर इनके नाम से इनको जाना जाता है। ये बाहुबली जो आपने देखा भी होगा, तो उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे स्टैचू लगाया हुआ है। तो ये दोस्तों अलग अलग पूरे जो स्टैचूज हैं, पूरे एक एक तरीके से इन्होंने यहाँ पे लगाया है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश में जय हिंद का जो नारा दिया था, तो यही हैं सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने पूरे, और ये भक्तों की जो प्रतिबिंब और जो भक्ताई में जिस तरीके से एक राजा की रानी होते हुए भी मीराबाई जी, जिन्होंने भगवान की भक्ति की और पूरे विश्व में भगत के उसमें नाम अपना प्रसिद्ध किया। तो मीराबाई का ये स्टेचू आपने इसमें देखा होगा। तो भी फर्स्ट वाली चेयर्स अभी आपको ले गया छोटे से सिनेमा हॉल में,
जो छोटा सा सिनेमा हॉल है उसमें हम आपको लेके आए हैं, लेकिन जब आप इसमें देखोगे तो आपको एकदम लगेगा कि बहुत बड़ा सिनेमा हॉल है। तो आप आइए मेरे साथ, आपको एक सिनेमा हॉल, आप सिनेमा हॉल बहुत देखे होंगे, तो आपको छोटे से एक सिनेमा हॉल में बैठाते हैं, फिर आपको लगेगा कि काफ़ी बड़े सिनेमा हॉल में हम आए हैं। तो हमारे सामने ये अब हम बैठ गए हैं यहाँ पे। तो अब ये पूरा इन्होंने हो गया है, 3D मोड में ये चलेगा। तो अब आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे कि काफ़ी सिनेमा हॉल है ये। तो दोस्तों हम आपको दिखाएंगे। तो अभी ये हमने जो 3D के ग्लासेस हैं, जो चश्मे, वो हम डाल रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े सिनेमा हॉल उसमें आपने देखे होंगे, और ये हम जिस सिनेमा हॉल में, ये भी अभी बड़ा ही बन जाएगा। अभी लग तो ऐसा रहा था कि छोटा सा है, लेकिन अब जैसे 3D के जब चश्मे लगेंगे तो ये भी बड़ा दिखने लग जाएगा। ये दोस्तों मैंने पहन लिए हैं 3D के ग्लासेस। और अब ये मेरे साथ रिंकू है, इन्होंने 3D के वो डाल लिए हैं। समीप है, और वो उधर हमारे अमिताभ बच्चन जी यहाँ बोल रहे हैं हम उनको, काफ़ी मास्टर हैं वो, और वो भी हमारे साथ हैं। कर ले बंद, ना बंद कर ले अब। ये हम जैसे उसमें बैठे हुए हैं दोस्तों, क्या नाम है अपना, रेलगाड़ी में, और रेलगाड़ी भाग रही है, और हमारे सामने पानी की वो बहुत ही ज़बरदस्त वो है। और दोस्तों ये इसमें बैठे हुए हैं, और काफ़ी बहुत स्पीडली हम उस पर जा रहे हैं। हमारे को सामने जो दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हम पहाड़ों में घुस चुके हैं ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही फास्ट, इतनी ज़बरदस्त तरीके से वह, मतलब सांप आ गया हमारे सामने। और ये पूरा आपने देखिए इस सांप की जो इसने मतलब इतनी ज़बरदस्त तरीके से आओ। मैंने मूवी तो बहुत देखी थी दोस्तों, लेकिन ये एक अद्भुत है। आप कभी ये देखिए, हमारे सामने एक बहुत बड़ा मगरमच्छ, डायनासोर जो है वो हमारे सामने है। अब इसको हम कैसे पार करेंगे, तो देखिए अब डायनासोर को हमने पार कर लिया। तो बहुत ही स्पीडली, बीच बीच में हमारे ऊपर बारिश भी हो रही है, बारिश भी चल रही है बाहर। और ये हम आ गए दोस्तों एक महल के अंदर से, और ये महल के अंदर में तो बाले आ गए हमारे ऊपर वो करने के लिए। और कैसे कैसे संघर्ष करते हुए हम निकल रहे हैं। तो ये ऐसे ही जीवन का जो संघर्ष होता है वो भी ऐसे ही होता है। तो हम जो निकल रहे हैं, हमारे कैसी कैसी चीज़ें हमने पार की हैं, तो ये आपको एक बहुत ही ये जो आपने हॉरर मूवी देखी होंगी ना जी, हॉरर मूवी जो है दोस्तों, उस हॉरर मूवी में ये जो दिखाते हैं भूत, तो वो भी आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे भाई किस तरीके से हम उनको भी पार करके निकल गए हैं। और ये फिर एक सांप हमारे सामने फिर आ गया है, अब की बार बहुत बड़ा सांप आ गया है। और ये दोस्तों बहुत ही ये अभी जो आपने
ये यात्रा देखी इतनी ज़बरदस्त थी। अगर आप कभी अब देखिए, वाकई ये म्यूज़ियम ऑफ एल्यूजन है कि मैं कभी मेट्रो में उल्टा लटका नहीं, तो आपको आज मेट्रो में ऐसा लगेगा कि मैं मेट्रो में उल्टा लटका हुआ हूँ। आपको नीचे ऐसा लगेगा कि भी मैं हमारी सीट भी हैं और उधर भी हैं और आप मेट्रो में उल्टे लटके हुए हैं, लेकिन ऐसा मैंने कभी दिल्ली की मेट्रो में किया नहीं। तो आज मेट्रो में आपको राजस्थान के अंदर माउंट आबू में मेट्रो में घुमाते हैं, मेट्रो में वो भी उल्टा लटक के घुमाते हैं। दोस्तों वो देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि हम मेट्रो में। तो अब अगला जो आइटम है वो मतलब फिल्मों में आपने काफ़ी रोल देखे होंगे एक आदमी के। अभी एक आदमी के इतने रोल है, जैसे अमिताभ बच्चन के एक मूवी आई थी वो अदालत, उसमें 3 रोल थे। तो यहाँ मेरे तो कई रोल हो गए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा भी मैं जैसे खुद से ही मेरे काफ़ी रोल हैं और मैं खुद से बात कर रहा हूँ और मैं काफ़ी मतलब मेरे उसमें। तो आपको ये यहाँ अद्भुत चीज़ आपको दिखाई से, इसका नाम म्यूज़ियम ऑफ एल्यूजन है। तो अब नेक्स्ट उस पर आप चलते हैं। अब ये है हाइट म्यूजियम, ठीक है। उसमें हम जाएंगे। अभी इसमें सब कुछ उल्टा दिखाई देगा। ये म्यूजियम ऑफ इल्यूजन, जो आपने जादूगर के उसमें देखा होगा ना, कोई चीज़ उल्टी दिखाते हैं उल्टी दिखने लग जाती है, उल्टी दिखाते उल्टी दिखने लग जाती है, वही है ये। तो दोस्तों आइए, आप इसमें इस रिक्शा के नीचे आपको सिंगल सिंगल खड़ा है, इसको दोनों हाथों से टच करना है। एक बार फोन दे दीजिए मेरे को। तो ये वैक्स म्यूज़ियम ज़रूर देखना, और इस वैक्स म्यूज़ियम में आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें, और ये इसमें जब आप आओगे तो ये कॉम्बो पैक ज़रूर लेना, क्योंकि इसमें ये आपको सिनेमा हॉल ज़रूर दिखाएंगे। तो अब अगली दोस्तों, अब हम इसका दिखाएंगे आपको एक जादू। अब इसकी गर्दन अलग हो जाएगी और ये इसका शरीर अलग हो जाएगा, तो वो जादू आप देखना। चलो भाई, अब देखना है। अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसका नीचे से इसका जो पार्ट है वो नहीं, खाली इसका सिर दिखाई देगा। तो ये जादूगर का जो शो होता है उसमें दिखता होगा आप लोगों को, ये वही चीज़ है। तो ये आपने देखा किस तरीके से कि जो मेरी परछाई है वो आपको अलग अलग कलर में दिखाई देगी। तो आप देखना मेरी परछाई जो है, अब आपको मैं फोटो भी हम इसमें शेयर करेंगे। तो क्योंकि ये जो इसलिए दिखाई दे रही है कि मेरे ऊपर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइटिंग का, उसका इसका इफेक्ट है। ये देखिए, आप इधर दिख भी रहा होगा आपको कि जैसे मेरे परछाई पे ना कलर लगा दिया गया है। तो दोस्तों आप इस तरीके के जो म्यूजियम ऑफ एल्यूजन है, इसी में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको झूला झुलाते हैं। बैक साइड लगा है मिरर, बीच में लगी सिंगल एलईडी लाइट। मिरर से मिरर का रिफ्लेक्शन दिखता है, देखने में ऐसा लगता है जैसे ये हुक है और ये हुक के पेज के टाइप खुला हुआ है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखता है ना। ये इधर पहले गिर जाएगा, वहाँ गया। अरे चल भाई, आजा भाई। तू आ गया रे, एक मिनट रुक जाओ, उसका दिखा है मेरा रास्ता। ऐसे निकलना है। यो क्यों कर लग रहा है बीच से? एक हो गया।
अलग अलग हो गए सारे अलग अलग हो इधर आओ, इधर आओ, इधर चलिए। हाँ ये सही आ गया भीतर ही न्याड़ घुमाओ अपनी चारों तरफ एक बार नो 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 तो सारे एक उसका मतलब एक बताओ मार कितना लगड़ोगे बहुत ताकत हो गया। झूला झूलाते हैं। ये झूला आपको फोटो में ऐसा लगेगा कि हम झूला झूल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है ना चीज़ें वो ये फिक्स है वैसे, लेकिन जब आपको इसमें दिखाई ऐसे देगा कि हम झूला झूल रहे हैं, ये फोटो ऐसे आता है इसमें। तो ये हम एक झूले पे बैठे हैं और ये झूला हम झूल रहे हैं। तो दोस्तों ये म्यूजियम ऑफ इल्यूजन जो लगातार हम सारे वो दिखाते हुए आपके पास आए हैं। तो दोस्तों आपको दिखाई देगा, देखो इधर ये कट है, इसे जैसे हमने इसमें, लेकिन आपको ये लग रहा होगा अगर भाई ये इसमें साइज में इसमें ये कैसे आएगा। तो ये जो साइज है इसका, ये देखिए आप, इसको हम यहाँ करेंगे तो ये इसमें भी फिट बैठ जाएगा, और इसको फिर अभी इधर से करेंगे तो ये ऐसा लग रहा होगा ये उसमें, और ये इधर से ही फिट बैठ जाएगा। तो ये दिखने में ऐसा लगेगा। अब इसमें साइज़ में जो है ना ये बड़ा है, इतना मतलब ये छोटा साइज़ है और ये बड़ा साइज़ है, लेकिन ये इसमें दोस्तों सेम वो ये जो फिट हो जाती है, ये चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो ये जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही अद्भुत एक चमत्कारिक वो है। इसका नाम जो है वो है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन, मतलब इसको उल्टा लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हम जैसे खड़े हैं, अब ऑटो जो है, ऑटो को हमने उठाया हुआ है, लेकिन आप जब हम फोटो डालेंगे तो इसमें आपने ऐसा लगेगा कि मैं ऑटो के ऊपर खड़ा हूँ, या उसमें मतलब सारा उस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये जो है ऐसे ही ये यहाँ पे अब ये जो चल रहा है ये दीवार पे है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये हम बाहर एक रिंग घूम रहा है, और रिंग घूम के हमने इसको टच किया, वो बाहर निकल रही है। जैसे ये अलग तरीके से ये आपको दिख भी रहा होगा, तो इसको हम रोक के भी दिखाएंगे। तो ये है जैसे ये हमने रोक दिया दोस्तों, ये रुक गई है, ये बिल्कुल प्लेन है ये। अब इसको प्लेन है तो इसमें हमने ये अब जैसे फिर चल पड़ी है, अब जो चल पड़ी तो अभी ऐसे फिर आपको लगने लग गया होगा। तो यही है इसमें दोस्तों इसका, और इस ठीक इसी तरीके से ये है, इसमें आपको लगेगा कि भाई ये देखिए, ये आपको जैसे ये जो इसके अंदर जो ये ब्लैक जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, जैसे ये घूम रहा है पूरा, हम इसको पूरे अच्छे तरीके से, तो ये पेंटिंग का है। इसमें अलग अलग तरीके से, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जो आई वाला जो डॉक्टर होता है वो इन चीज़ों को इफेक्टेबल होती हैं चीज़ें, और ये करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो आई के प्रतिबिंब के लिए है ना अच्छी होती हैं चीज़ें, हमें कभी कभी ज़रूर देखनी चाहिए। और ये है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये चेयर इल्यूजन, ऐसे देखने में इसको चेयर दिखती नहीं है, एक को उधर नीचे बैठना होता है और एक को इधर खड़ा रहना है ना। ये दोस्तों आपको एक जादू दिखाते हैं। ये जो आपको दिखाई देगा स्क्वायर है, यहाँ से अब हम देख रहे हैं। अब एकदम से आप देखना ये किस तरीके से, अब आप देखो ये इधर से बॉल बन गया इसका पूरा। अब वहाँ हमने स्क्वायर देखा तो यहाँ इसका बॉल बन गया। तो ये चलता फिरता जादू।